रही हैं। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और आप लगातार चिचियाती हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। फिर चीखने लगी है। नहीं चीखने, मैं कोई सड़क छाप आदमी नहीं पता कर पाती है। मैं इतना सड़क छाप आदमी नहीं, मुझे प्री प्लान नहीं पता कर पाती है। नहीं, मेरा सवाल आपसे, ये पता नहीं कहां से मछली बना वही बात हो गई ना। हाय, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फिर आपका एक नए डिबेट वीडियो में स्वागत है। आज की डिबेट में आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव और बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, इन दोनों के बीच डिबेट होने वाली है। डिबेट में प्रेम शुक्ला जी, जो अभी हाल ही में बहराइच में हुए दंगे को लेकर अपनी टिप्पणी व्यक्त करते हैं, इस पर कंचना यादव को आपत्ति होने लगती है और वो हर बार प्रेम शुक्ला जी को टोकती हैं, उनको अपनी पूरी बात कंप्लीट नहीं करने देती हैं, बीच में बोलने लगती हैं। इस पर प्रेम शुक्ला जी एंग्री हो जाते हैं और कंचना यादव से कहते हैं कि मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, कोई सड़क छाप नहीं हूँ, और ये कहाँ मछली मार्केट की प्रवक्ता को पकड़ के डिबेट में ले आए। कंचना यादव और ज्यादा चीखने लगती है और ये डिबेट इस प्रकार से होने वाली है कि विपक्ष की प्रवक्ता बहराइच दंगे को इस तरह से जस्टिफाई करती हैं कि जैसे पेन हाथ में हो रहा है और इलाज टांग का हो रहा। तो डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मजेदार होने वाली है, इसीलिए बने रहिए शुरू से एंड तक। चलिए मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूं कि बेगूसराय के लोग हर साल जो है रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकना क्यों चाहते हैं और पत्थरबाजों को आप समर्थन क्यों देना चाहते हैं? बंगाल में पत्थर क्यों फेंकते हैं? तेलंगाना में पत्थर क्यों फेंकते हैं? बहराइच में पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? आप बम फेंकने वालों के भी समर्थन में खड़े होते हैं। सबसे शर्मनाक बात है कि अफजल गुरु के समर्थन में आप खड़े होंगे, याकूब मेमन के समर्थन में आप खड़े होंगे, श्री राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों को मजाक ढूंढ के। देखिए, मैं बीच में नहीं, ये बहस का तरीका नहीं है। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और आप लगातार चिचियाती हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। सुनिए कंचना जी, मैं टाइमर लगा देती हूँ, मैं 30-30 सेकंड का टाइमर लगा देती हूँ। एक दूसरे के बीच में मत बोलिए। वैसे ही वहाँ पर पत्थरबाजी चल रही है, यहाँ का एक दूसरे पर पत्थरबाजी। मैं इनको सुन रहा था ना। हाँ, उन्होंने सुना, वो बीच में नहीं बोले। जैसे ही बीच में वो बोलेंगे मैं टोकूंगी। एक बार आपने सवाल पूछा कि बेगूसराय में क्यों होता है, उनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं वापस आपके पास। मुझे कृपा करके बताइए ना। मैं कह रहा हूं बेगूसराय नहीं, पूरे देश में 12 मार्च गुरु पूर्णिमा के दिन जो है मुंबई की ट्रेनों में बम क्यों फोड़ा जाता है और कौन फोड़ते हैं? वो किस मजहब के लोग हैं और उनका टारगेट क्या है? 12 मार्च 1993 को बम क्यों फोड़ा जाता है, उसका औचित्य क्या है? हर गणेशोत्सव में, हर जो है जितने भी हिंदुओं के त्योहार है उस पर पहले बम फूटते थे, अब बम काट नहीं हो पा रहे हैं तो पत्थर मार रहे हैं आप। और पत्थर मारने वालों के समर्थन में क्यों खड़े हो जाते भाई? पत्थर हिंदू मारे, मुसलमान मारे, हमला कोई करे उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं होती है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। की मांग नहीं होती जो पत्थर चला पार्टी की जो रिचुअल्स है वो शांतिप्रिय तरीके से हो। मेरे माँ बाप भी, मेरे परिवार भी उसमें जाए तो शांतिपूर्वक जाए और शांतिपूर्वक लौट आए, लेकिन आप उसमें नाकाम हो गए हैं। केंद्र में आपकी सरकार है। अरे आप देखिए ना, महाराष्ट्र में किसकी हत्या हुई और बिश्नोई गैंग कौन से जेल में है? और ऐसे बहुत बुलडोजर चलाते हो आप, इनकाउंटर करवाते हो आप, लेकिन एक व्यक्ति जेल से बैठा तमाम गोलियां चलवाता है, तमाम लोगों की हत्या करवा देता है, चाहे वो मूसे वाला हो चाहे कोई हो, और आप हमें लेक्चर दे रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर पर। लॉ एंड ऑर्डर आपसे सबली नहीं है। जो प्री इंटेलिजेंस होती है ना, उसमें फेल हो चुके हैं आप लोग। इंटेलिजेंस फेलियर का आरोप। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड्स। देखिए, कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। हर कोई जानता है कि किस कौम के लोग किस धर्म के लोगों के शोभा यात्राओं पर पत्थर मारते हैं। हर कोई जानता है इस देश में। कहीं ताजिए पर पत्थर हिंदुओं ने मारा क्या? कहीं सुना आपने कि किसी ताजिए पर जो है पत्थर जो है किसी हिंदू ने मारा? कहीं फिर चीखने लगी है। नहीं, चीखने नहीं लगी। मेरा सवाल है कि आप मैं इतना अभद्रता में नहीं कर सकता। मैं कोई सड़क छाप आदमी नहीं पता कर पाती है। मैं इतना सड़क छाप आदमी नहीं हूं, मुझे प्री प्लान नहीं पता कर पाती है। नहीं, मेरा सवाल आपसे, ये पता नहीं कहां से मछली वापस वही बात हो गई। गजब बेइज्जती है। फिर वापस आप दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आपने सवाल पूछा।
उन्होंने जवाब मैं देना उनके शुरू बीच किया, में आप कहाँ फिर बोल रहा टोकने हूँ? लगी बीच में। रुक जाइए ना, उनको बोलने दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं नहीं, एक ही अभद्रता मजहब के लोग करना, हैं जो अभद्रता पत्थरबाजी करना, करते हैं। प्रेम क्योंकि शुक्ला तर्क है नहीं जी, इनके अगर पास। एक ही मजहब के भाई, लोग हैं जो मैं पत्थरबाजी आपको कर बता रहे रहा हूँ, हैं, मोहम्मद वो ये अफरोज, पूछ रही है, मैं ये इंटेलिजेंस, मैं आपको बता रहा हूँ रूबिका जी, ये इंटेलिजेंस क्या उधर काम नहीं मोहम्मद करती? अफरोज नाम का अल कायदा का इस देश का पहला आतंकवादी गिरफ्तार होता है और लालू प्रसाद यादव उसको टिकट देने पहुंच जाते हैं मुंबई। यह होता है आतंकवादियों को प्रश्रय देना, आज आपके पास पत्थरबाजी को जवाब प्रश्रय है देना, नहीं। गुंडों को प्रश्रय देना, अपराधियों को प्रश्रय देना, ये प्रश्रय आप देते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो भली भांति जानता है, हर कोई जानता है। अब क्या किया जाए? इस देश में जिस सड़क के किनारे मस्जिद हो, मदरसा हो, मुस्लिमों की बस्ती हो, वहां से हिंदुओं को जाना प्रतिबंधित कर दिया जाए। ये नया निजाम खोलना चाह रहे हैं आप? इस देश को इस्लामी देश घोषित कर दिया है। इतना ही बचा है भाई। ओके। मुजफ्फरनगर में फेलियर हुआ, दंगे हुए, महीनों दंगे हुए, हर छठे दिन दंगा मुंबई उत्तर प्रदेश में जो है नहीं, अखिलेश तो सिंह यादव के कार्यकाल में मैं होने का आपसे- रिकॉर्ड। अब मेरा एक और सवाल उसका उसके लिए क्या मेरा अखिलेश एक यादव सवाल ने- है, और ये सवाल क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहराइच से भी जुड़ा हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, पुलिस इस चीज को संभाल क्यों नहीं पाती? आपको पता है ना कि ऊपर ड्रोन उड़ते हैं, कई छतों पर पत्थर पाए गए हैं। क्या बहराइच में ये चीजें देखी नहीं गई थी? बहुत अच्छा। और उन लोगों को पहले से हिरासत देखिए, में क्यों 24 नहीं ले लिया गया जो हुड़दंग मचाने वाले थे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। 24 घंटे के भीतर बहराइच को नियंत्रित कर लिया गया। मुजफ्फरनगर दंगे कितने दिन चले थे? थाने में दंगाई पकड़े गए थे, थाने से मोहम्मद आजम खान ने फोन करके छुड़वा दिया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार में यह संभव नहीं है, इसीलिए तो छाती कूटा जा रहा है कि 35 दंगाई तत्काल गिरफ्तार कर लिए गए। और ड्रोन से उड़ते पत्थर पर अगर पकड़ लेते तो कितना छाती कूटते। एक एनकाउंटर जो है वो बदलापुर में क्या हो गया, कैसे लोग छाती कूट रहे थे, याद कीजिए ना। देखिए, एक मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया, अब इसको कैसे- कितनी छाती कूटी गई। ये जो सवाल तो प्रेम अगर शुक्ला आप पूछ चाहती रहे हैं हैं, कि वो पहले अगर बहुत- पुलिस वो पकड़ ले बहुत जाती कायदे का सवाल है। मस्जिद पे मनोज से काका, लोगों इस पर को, आप भी तो जवाब दीजिएगा, इनका कंचना, इस्लाम आप भी खतरे में जवाब आ जाता दीजिएगा। भाई। लेकिन हमारे साथ आरएलडी से भी अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, यहाँ पे मसला ना बड़ा फिर सेंसिटिव हो जाता है। फौरन इसको वो रंग देने की कोशिश कर दी जाती है कि वहां जहां आप भी जाने से बचेंगे, कोई भी समझदार आदमी जाने से बचेगा, लेकिन अगर आपको इलाज करना है तो फिर बीमारी सही में पकड़नी होगी, और नहीं पकड़ पाएंगे तो करते रहिए हाथ में दर्द और पैर का ऑपरेशन। देखिए रूबिका जी, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे इलाज जो होता है वो पूरा एकदम कंप्लीट इलाज हो जाता है। इसके बाद कोई बीमारी बचती नहीं है। तो स्थिति बिल्कुल साफ है। जो धर्म और जाति के नाम पे दंगाइयों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं वो कृपया बता दें अब बहराइच में क्या करना है। पुलिस को फूलमाला लेके भेज दी है या क्या करना है? क्योंकि अब जो कार्रवाई होगी, क्योंकि ड्रोन ने तो सारी पिक्चरें जो है कैद कर ली हैं, जो दंगाई है उनकी भी पिक्चर कैद हो गई है, जो छतें हैं उन पे भी पत्थर दिख गए हैं। तो अब ये विपक्ष वाले तैयार रहे अपने विलाप करने के लिए कि जब पुलिस कार्रवाई करेगी तो इनको क्या जवाब देना है। क्योंकि जो आज डकैतों के साथ जाति देख के सीना पीट रहे थे कि उसका एनकाउंटर हो गया, आज एक झंडा उतार देने पे एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, उसके संवेदनशीलता दिखाते हुए उसके पक्ष में 2 शब्द नहीं बोल पाए आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तो अब आपको कम से कम इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो दंगाई हैं उनकी फोटो के साथ आपको वीडियो भेज दी जाएगी और उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी उसके ऊपर विलाप करने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। आपको जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है, इसीलिए आप धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे देश को बांटना चाहते हैं। देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब थी, है और रहेगी, परंतु जो चंद लोग अगर इस तरीके की घटना करते हैं तो उनके ऊपर बखूबी कार्रवाई की जाएगी और जम के कार्रवाई की जाएगी। परंतु विपक्ष जिस तरीके से दंगाइयों के साथ खड़ा होता है उसको कहीं ना कहीं ये रुकना होगा। शुक्ला भी यही आरोप लगा रहे हैं, रोहित अग्रवाल भी यही आरोप लगा रहे हैं कि जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, जो अपराधी श्रेणी में आने वाले ये तमाम चेहरे हैं, आप उनके पक्ष में खड़े रहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इस डिबेट को देखने के बाद मुझे एक बात याद आती है कि लोग अपने धर्म पर, अपने लोगों के पक्ष में कम खड़े होते हैं बट दूसरों के पक्ष में ज्यादा खड़े होते हैं। वही कंडीशन इस डिबेट में है कि आतंकवादियों का साथ देना, उनके पक्ष में खड़े होना। ऐसी कई हमारी पार्टी भी हैं जो हमेशा दंगाइयों का साथ देती हैं और उन पर कभी भी अपना ओपिनियन नहीं देती और उनको बढ़ावा देती हैं, उनका सपोर्ट करती हैं, उनका पक्ष लेती हैं। तो ऐसी मोर डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।